हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। फिर से हम एक नई उमंग के साथ फिर से इस नए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ एंजॉय लेंगे और इसको एंटरटेनमेंट करते हुए हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग ने क्या किया था, रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया था और रियल नंबर में इक्वलिटी डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था और इक्वलिटी डिवीजन लेम्मा के बिहाफ पे, इसके एल्गोरिथम के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अब एक्सरसाइज 1.1 का ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा होती है। और तो क्वेश्चन आपका 4th है और 5th है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 और 5th है क्या। क्वेश्चन 4 ये बोलता है, सो दैट यूजिंग द इक्वलिटी डिवीजन लेम्मा द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 3m plus 1, ठीक है। बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ द 3m plus 1, ये आपको इसके फॉर्म में बताना था, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं फिर से विद द हेल्प ऑफ द इक्वलिटी डिवीजन लेम्मा। इससे पहले का थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी क्या मैक्सिमम पूछा है, तो आप उसके लिए भी इक्वलिटी डिवीजन लेम्मा से ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 आते हैं, बोला है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, फिर से हम इक्वलिटी डिवीजन लेम्मा निकालेंगे। तो ये जो भी टर्म आता है यहाँ पे उसको हमेशा हम डिवाइजर मानते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं वैसे लेट ए बी डिविडेंड बी बराबर डी, डी डिवाइजर क्यू बी क्वोशिएंट एंड आर बी रिमाइंडर, ठीक है। तो फिर से क्या, यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन लेम्मा बाय इक्वलिटी लेम्मा। इक्वलिटी लेम्मा क्या करता है, डिविडेंड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस का आर, राइट। बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, तो हम लिखेंगे ए बराबर, हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, राइट। वे आर की वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू आपको पता है इसका जो रेंज होगा वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगा। इसका मतलब आर की जो वैल्यू होगा 0 1 2 होगा बस, ठीक है। 0 1 और 2 3 ले लेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे तो वापस उसका रिमाइंडर 0 वापस इधर पर रिपीट कर देगा, ठीक है। आते हैं हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। स्क्वायर करने पर ये जो पॉजिटिव इंटीजर क्या है 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, वेयर m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो चेक करते हैं केस फर्स्ट, इफ r की वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है। अगर r की वैल्यू 0 लेते हैं तो देखते हैं जो मेन इक्वेशन आपका है a बराबर 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 इसमें 3 स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब हम स्क्वायर करते हैं, लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं ए स्क्वायर और 3 स्क्वायर, मतलब आपका आएगा ए स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर, राइट। 9 स्क्वायर है, आपको क्वेश्चन में जो दिया वो 3 के फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, राइट। लिख देंगे 3m वेयर m की वैल्यू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम मान लेते हैं 3m स्क्वायर है, m आपको बोला है क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका 3m स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया कि अगर ये आपका जो फर्स्ट कंडीशन था वो आपको यहाँ पे हो गया। सेकंड चेक करते हैं केस
इफ आर की वैल्यू 1 लेते हैं तो फिर से इस इक्वेशन में आएंगे a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, ये आपका जो रियल आपका अगर रिमाइंडर 1 है तो उस केस में 3q प्लस 1। ठीक है, फिर से स्क्वायरिंग बोला है, आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हो जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, तो तोड़ते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का 2ab 3q इंटू 1, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 6q। ठीक है, ये 6q हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब जगह का मैंने कारण मैं इसको इस वापस लिखता हूँ। तो आप हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसमें आपसे क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन था उसमें 1 बचा था, इसलिए आप 1 को सेट कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1। राइट, इससे चेक करते कुछ कॉमन मिलेगा आपको क्वेश्चन बोला 3 के फॉर्म में, इसलिए पहले 3 कॉमन लेते हैं 3। ठीक है, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1। राइट, ये सारा आपका है, इसमें बचेगा तो आप लिख सकते हैं 3m प्लस 1 वेयर m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोला है कि ये भी m क्या है, एक इंटीजर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 5। सो डेट द लेमा द पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसका बोला है द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस आपका 1 है, 9m प्लस 8 है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन 5 है आपका 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन बोला है क्यूब, आपको क्यूब करना है। ठीक है, तो फिर से अब जो आपने पहले जो माना था क्वेश्चन में a इक्वल डिविडेंड b आपका डिवाइजर था, q क्वोशिएंट था, r रिमाइंडर था, आप उसको यहाँ कंसीडर कर लीजिएगा। मैं इसको डायरेक्ट से तो सॉल्व करता हूँ। देखिएगा इंक्लूड्स डिवीजन लेमा, इंक्लूड्स डिवीजन, हाँ एक चीज यहाँ याद रखना है, यहाँ पे 9m है, इसका मतलब आप जो क्वोशिएंट है जो आपका डिवाइजर है या तो 9 मान लीजिए, लेकिन 9 मानने में ये होगा कि वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ जाएगी, इसलिए आप उसको 3 मान लेते हैं। 3 मान कर निकालते हैं तो b आ जाएगा और ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मान लेते हैं ऐसे a बराबर bq प्लस r, लेट b की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, b की वैल्यू 3 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r। ठीक है, फिर r की जो वैल्यू होगा वो आप कहाँ से कहाँ होगा, r की लिमिट 0 से आपका 3 के बीच में होगा, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, फिर से वही करते हैं, केस फर्स्ट इफ r इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका मेन इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर r की वैल्यू 0 है तो इसे से पुट कर सकते क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0 का मतलब ये हो गया। बोला है क्यूबिंग, आपको क्यूब करने के लिए देखिए क्यूबिंग ऑन, लिखेंगे चलिए क्यूब ऑन, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्यूबिक ऑन बोथ साइड बोला है तो ये a का क्यूब हो जाएगा, ये 3q का होल का क्यूब, ये आपका 27 आप क्यूब का क्यूब है। आपको क्वेश्चन में 9 के फॉर्म में
इसको भी ब्रेक करते हैं 9 के फॉर्म में। ये हो जाएगा 9 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। ए का क्यूब है, राइट। अब इसको लिख सकते हैं ए का क्यूब बराबर, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 9m, वेयर m की वैल्यू क्या है आपके पास 3 क्यूब का क्यूब। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ये फर्स्ट केस हो गया आपका, जो 9m आ गया। सेकंड 9m प्लस 1 है, तो केस सेकंड क्या है, इफ r की वैल्यू 0 लेते हैं, अच्छा सॉरी 1 लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। फिर से वही काम हो गया, ठीक है, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, फिर से क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। a का क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 का होगा क्यूब, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्लास 9 में आप लोग पढ़े, a प्लस बी का होगा क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ठीक है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको हो जाएगा a का क्यूब करेंगे 27 क्यूब, b का क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3, a की वैल्यू क्या है 3 क्यूब, b की वैल्यू 1, अब ब्रैकेट में a प्लस b, राइट। इसको करते हैं 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 27 क्यूब का स्क्वायर, इस क्यूब को उल्टा करके क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 9, ये क्यूब है, 3 9 अब प्लस 1, ये 9 क्यूब है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन देखिए 1 है ना, तो आप इस 1 को साइड कर सकते हैं, आप इस सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें सकते हैं 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। इसमें चेक करते हैं क्या 9 कॉमन है, क्योंकि आपको 9 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस का 1, ये आपका जाएगा a का क्यूब। तो a का क्यूब बराबर इसको 9, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं n प्लस 1, ठीक है। देखिएगा वेयर n की वैल्यू क्या है 3 क्यूब का क्यूब है प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक, ये n की वैल्यू है, ठीक है। अभी हो गया सेकेंड केस में ये प्रूफ कर दिए। थर्ड केस बचा है, तो थर्ड केस में बस यही केस करना है, बस उसकी जगह 1 की जगह आप क्या रखेंगे, अब इफ r बराबर 2, हम क्या करते हैं इसी में हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इस जगह कम है, आप लोग इसको ट्राई करिए, ठीक है। अब थर्ड केस क्या होगा, केस थर्ड ये तो हो गया, अब ये r की वैल्यू 2, ठीक है, जहां जहां 1 है वहां पे 2 कर लेते हैं। सेम प्रोसेस, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, राइट, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, और यहाँ पे भी आपका 2 आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका 8 आ गया, 3 9 9 3 9 3 27 27 टू 54, यहाँ पे आपको आएगा 54 क्यूब, 54 क्यूब हो गया। अब यहाँ देते हैं 3 9 9 टू 18 18 टू 36, ठीक है, 36 आ गया। आपका इसमें 8 चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देते हैं 8 चाहिए, तो आप क्या करें, इस 8 को साइड कर लेते हैं, इसको फिर से लिख देते हैं, चलिए यहाँ से फिर से लिख देते हैं, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर 36 क्यूब प्लस का 8। फिर से चेक करते हैं इसमें क्या है, आपका 9 का मान आएगा, तो 9 का मान आएगा, तो यहाँ पे ये 6 क्यूब स्क्वायर जाएगा, 9 4 जा 36, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्म, यहाँ से सबके वैल्यू को हम m मान लेंगे, प्लस 8 यहाँ पे छूटा है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर से 9 m प्लस 1 आ गया,
यहाँ लिखेगा वेयर ये 9m प्लस 8 आ गया, तो वेयर m की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। ये आपका हो गया m पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका जैसे बोला था क्यूब करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। ये फर्स्ट केस के लिए आपका 9m आ गया, सेकंड केस के लिए आपका क्या आया था 9m प्लस 1 आया था, और थर्ड केस के लिए 9m प्लस 8 आ गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।